रिश्वत लेने के लिए उनका एक ही टारगेट रहता है कि मुझे 1 लाख रुपए शाम तक कैसे बनाना है। सूटकेस में जब मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था, मैं उस पैसे से अपने वाइफ के लिए कुछ गहने खरीदा था और जो कुछ पैसा बचा है वो मैं लेके आया हूँ। या आप अगर रिश्वत चाहते हैं तो आप रिश्वत ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रीवा कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में त्योथर तहसील के मलपार निवासी योगेश कुमार तिवारी सूटकेस लेकर पहुंचे। बताया कि सूटकेस में रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से उसने जो जेवर खरीदे थे वह हैं और पैसा बचा है वह रखा है। दरअसल रिटायर्ड सेना के जवान ने गांव के ही विद्याधर शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 376 जमीन विवाद के मामले में आरोपी जेल जा चुका है, लेकिन त्योथर तहसील के कर्मचारी उसे लाभ देने के लिए उसकी पैतृक जमीन को शासकीय जमीन घोषित कर दिए हैं। वह लंबे समय से तहसील कलेक्टर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिश्वतखोर अधिकारी अगर उससे पैसा लेकर ही उसकी पुश्तैनी जमीन वापस करना चाहते हैं तो वह अपने कमाई का पैसा बचा हुआ लेकर आया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से एक रिटायर्ड सेना के जवान ने आप बीती सुनाई है। देश की सेवा करते हुए जान की बाजी लगाने वाला आज अपनी जमीन खुद नहीं बचा पा रहा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा जो है तो जमीन त्योंथर तहसील का मैं निवासी हूँ। जब मैं सेना में था तभी से मैं अपने अधिकारियों को बताता था कि हमारे गांव में एक दबंग है जो 376 भी केस में कुछ दिन ही जेल गया, जमीनी विवाद में भी गया, लेकिन वो छूट जाता है क्योंकि वो दबंग है, उसकी कहीं ना कहीं पकड़ है। क्या नाम है? उसका नाम है विद्याधर शुक्ला। अभी मेरा जमीन जो कि गांव में है, गांव में सरकारी रोड निकली हुई थी प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, उसके बगल में मेरी जमीन है। पूरे कागजात मेरे पास है जो पूरे प्रूफ है, रजिस्ट्री पुश्तैनी जमीन है। अभी उसको फायदा दिलाने के लिए त्योंथर तहसील में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उसको फायदा दिलाने के लिए हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। एसडीएम संजय जैन साहब ने किया है। तो मैं अभी कलेक्टर साहब को भी यहाँ 2 बार 3 बार, एसपी साहब को भी 2 बार 3 बार आवेदन दिया, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी यहाँ से कलेक्टर साहब लेटर भेजते होंगे या नहीं भेजते, वहां जाते सब दबा दिया जाते हैं। अभी मेरा नपित जो हुआ था जमीन का, वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आया था। हमारे वकील ने, हमारे पिताजी ने भी एप्लीकेशन दिया कि हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजे नपित वाला, लेकिन यहाँ से जवाब गया कि आपका जो जमीन का नपित का कागजात है वो तहसील में भेज दिया गया है काफी दिनों से। लेकिन वहां जाता हूँ, वहां के जो उनके कर्मचारी हैं पैसा लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, वो हमारे डॉक्यूमेंट दाब के रखते हैं और हमें परेशान करते हैं। आज आप ये पैसे और गहने लेकर बीप केस में आए? क्योंकि त्योथर तहसील में कोई भी कर्मचारी, कोई भी जितने भी है वहां, तो खासकर एसडीएम ऑफिस में और तहसील में, ये सब भ्रष्ट है। आए दिन लोकायुक्त पकड़ रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां के जितने भी कर्मचारी हैं सब उधर ही 2-3 किलोमीटर के आसपास के हैं। वो नेतागिरी भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और उनका कोई काम नहीं करते। वो सिर्फ क्या करते हैं, रिश्वत लेने के लिए उनका एक ही टारगेट रहता है कि मुझे 1 लाख रुपए शाम तक कैसे बनाना है, उसी में काम कर रहे हैं। इसीलिए आम जनता भी वहां त्राही त्राही मची हुई है और हर आदमी परेशान है। अब ये सूटकेस में क्या है? सूटकेस में जब मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था, मैं उस पैसे से अपने वाइफ के लिए कुछ गहने खरीदा था और जो कुछ पैसा बचा है वो मैं लेके आया हूँ। या आप अगर रिश्वत चाहते हैं तो आप रिश्वत ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सोचते होंगे कि वो जमीन का एक टुकड़ा है, तो वो टुकड़ा नहीं है, वो मेरी धरती माँ है, मेरी पुश्तैनी माँ है। तो मैं अभी कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि जिसको भी चाहिए ये ले लीजिए, लेकिन मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी। कहाँ से आए? मैं त्योथर तहसील ग्राम मलपार से आया हूँ। कितनी जमीन है और क्या मामला कब से चल रहा है? ये मामला लगभग हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की, बजट उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, या उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया।
उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं, और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें, उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है।